कैसा लगा आवारापन 2 का ट्रेलर? आया गया, कुछ समझा, कुछ कहानी समझ में आई, क्या होने वाला है? बहुत इंतज़ार था। बड़ी फिल्म से टक्कर भी होने वाली है, 14 अगस्त का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, तमाम तरह की बातें लोगों के मन में थीं। लेकिन जब आवारापन 2 का ट्रेलर आया तो कैसा लगा, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। अगर आपने हमें देखना शुरू कर दिया है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर आपने भी ये ट्रेलर देख लिया है तो आपका अपना रिव्यू क्या है, आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए। हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें कैसा लग रहा है ये ट्रेलर। फिलहाल बहुत सारे लोगों को हैरान भी करके गया है, बहुत सारे सवाल भी छोड़ कर गया है और बहुत सारे सवालों के जवाब भी देकर गया है। तो चलिए रवि जी, आपने भी देखा, आपने मुझे जी। फ़ोन करके कुछ दिन पहले बताया, जैसी हमारी कल रात हाँ। बात हुई थी कि उम्मीद थी कि 12 बजे के आसपास आएगा। अब मेरे ख्याल 11:30 के आसपास आ गया है ये। तो जब आपने देखा ये आवारापन 2 का ट्रेलर, फर्स्ट थॉट्स जी। क्या थे आपके? मैं भी बताऊंगा, आप बताइए। हाँ हाँ। फर्स्ट थॉट ये थे कि यार ये तो बहुत छोटा है, ये टीजर के साइज का ट्रेलर है। हाँ। क्योंकि आजकल तो टीजर ही 2-2 मिनट के आ जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब मुझे समझ में आया कि मेकर्स ने सब कुछ छुपा के रखा है, सिवाय इसके कि भाई वो जो शिवम आवारापन में जो था, जो 2007 में आई थी, उसकी हाँ। कहानी आगे बढ़ रही है। एक बार फिर जो है वो उसका जो भी अतीत है उससे जुड़े हुए किसी मिशन पर है, कुछ पर्सनल रिवेंज उसको लेना है। और थोड़ा सा उसमें जो है शबाना आजमी की झलक दिख रही है कि कभी वो गॉड मदर की तरह आई थी और एक बार फिर से वो जबरदस्त रूप से किसी माफिया या डॉन की तरह दिखाई दे रही है। उन्होंने लटकवा दिया है इमरान हाशमी को और फिर कुछ एक्शन सीन है। कुल मिला के ट्रेलर जो है बहुत फास्ट पेस्ड है, जो आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है, बस झलक दिखा के चला गया। जो टीजर की तरह है, टीजर से भी छोटा है मैं कहूंगा। ये मेरे पहले थॉट मैंने भी जब देखा ट्रेलर तो मैंने थे। कहा हाँ ये क्या था, मतलब इसको मैं क्या समझूं। जैसे जब कोई भी ट्रेलर आता है तो आपके अंदर कहानी को लेकर एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि अच्छा भाई ये होने वाला है या ऐसा होने वाला है। ऐसा कुछ होता ही नहीं, जब तक आप कुछ सोच और समझ पाते हैं वो ख़त्म हो जाता है और आप थोड़े से अवाक रह जाते हैं। अच्छा, ओके, झटका लगता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की उम्मीद लोगों को रही होगी, क्योंकि मैं इन जनरल देख रहा हूँ जो हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं वो भी थोड़ा हैरान है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सॉन्ग का ऑडियो भी आ गया है, कुछ लोग इसको डिजास्टर हाँ। बोल रहे हैं। तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग। मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, आवारापन 2 को देखकर, का ट्रेलर देखकर आपके मन में क्या ख्याल आया वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम उसका रिव्यू करने ही बैठे हैं। जैसे रवि जी ने कहा कि मतलब थोड़ी थोड़ी झलकियां दिखती हैं, मुझे भी लगा कि ये मतलब मैं इसको कहाँ समझूं, क्या समझूं उसको। देखिए उज्ज्वल जी, आपके पास भी लंबा अनुभव है और मेरे पास भी। तो जब लाइव कर रहा था, एक शायद जब मैं अकेले ही, तो साथी दर्शक जो जुड़े थे, तो बात हो रही थी क्या ट्रेलर नहीं आ रहा है, क्या फिल्म पोस्टपोन हो जाएगी। तो मेरा यही जवाब था कि दोनों ऑप्शन है। एक तो या तो ये फिल्म आगे बढ़ा दी जाए और बंटवारा 1947 से टक्कर ना ले, या दूसरी बात मैंने कही थी कि ये ट्रेलर बहुत मतलब फिल्म की रिलीज के बहुत नजदीक आएगा, छोटा आएगा, बहुत क्रिस्प आएगा, एकदम 2020 टाइप का मैच उस स्टाइल में जो होता है। आजकल तो 10-10 भी चल रहे हैं, 10-10 ओवर के मैच। बहुत तेज कटिंग के साथ आएगा, छोटा सा, और बिल्कुल आप इससे पहले की समझें वो खत्म हो जाएगा। और इसी तरह से इस फिल्म का भी प्रमोशन रहने वाला है। एक हफ्ता बचा है, बहुत तेज प्रमोट किया जाएगा इस फिल्म की। हो सकता है एक आध दो गाने अभी मार्केट में डाल दिए जाएं, बहुत तेजी से इसकी चर्चा की जाए, बहुत एग्रेसिव ढंग से इसके जो भी मीडिया या पेड मीडिया में जो इंटरव्यू होने हैं वो हो जाए। और जब तक आप कुछ समझ पाए, ये फिल्म बंटवारा 1947 के सामने खड़ी रहेगी। तो एक इस तरह का अनुमान मुझे था इसको लेकर। मुझे लगता है ये वाकई आप सही कह रहे हैं, ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ऐसी प्लान की गई है हाँ। कि लोगों को कुछ सोचने समझने का मौका मत दो। आप रिलीज से बहुत क्लोज आते हैं सामने, 6 तारीख है, 14 को रिलीज है। जाहिर है मतलब गिनती के 10 दिन भी नहीं बचे हैं। और हम कितना दिन लगा लें, 4 ये और 3 वो, 7 दिन, मतलब 10 दिन तो बहुत हाँ, बड़ी बात है। 7 दिन बिल्कुल। में आप आते हैं, एक ट्रेलर आता है वो भी इतना छोटा आता है, आप उसे समझ नहीं पाते हैं। आप कहते हैं ना कि आप कुछ भी सोच समझ पाएं उससे पहले तो रिलीज डेट आ जाएगी। अभी बहुत से लोगों ने तो उसे देखा नहीं होगा, कितने लोगों ने इसे देखा नहीं होगा, देखते देखते शाम हो जाएगी, हो सकता है कुछ लोग कल सुबह तक देखें। तो ये अब जैसे मिक्स रिएक्शन है काफ़ी, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा ट्रेलर है, कुछ लोग कह रहे हैं क्या था, कुछ लोग कह रहे हैं 1947 हिट होगी। मतलब अलग अलग मिक्स रिएक्शन। देखिए एक तरह के रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, मैं सारे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिट होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, समझ में नहीं आया।
तो देखिए, मुझे लगता है कि ये मतलब शॉक देने वाला ये मार्केटिंग है, हैरान करो लोगों को। हाँ भाई, ये हिट एंड रन है, सीधी सीधी बात है। हिट एंड रन, एकदम हाँ। ऐसा नहीं है कि वो हाँ आपको खड़े होके कुछ बता रहा है, समझा रहा है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, दिशा पटानी जो कि बहुत ग्लैमरस है, जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है, लोग उनकी तस्वीर और वीडियो देखने को ठहरते हैं, उनकी मुश्किल से एक आध झलक जो है कहीं नजर आई 1-1.5 सेकंड के लिए, कहीं उनसे दिखी ज्यादा नहीं शबाना उनसे। आजमी दिख रही, उनसे ज्यादा हाँ, शबाना उनसे आजमी ज्यादा दिख रही। शबाना, उनसे ज्यादा शबाना। तो ऐसा क्या है भाई, दिशा पटानी मतलब लोग तो जब अगर वो फिल्म में होती हैं तो बकायदा बताते हैं कि भाई है, देखो ग्लैमर कोशेंट है सिनेमा में। और उसके अलावा इमरान हाशमी की जब फिल्म होती है और जिस तरह की ये फिल्म लग रही है, आवारापन, मतलब उनकी वो जो एक इमेज थी सीरियल किसर वाली, हालांकि काफी ब्रेक करने की कोशिश वो कर चुके थे तब तक भी, लेकिन जब, क्योंकि ये उसी का आप कहिए तो सीक्वल फिल्म है या फ्रेंचाइजी है, मेरे ख्याल से ये सीक्वल होना चाहिए उसका। तो वो उनकी जो इमेज है उससे जुड़ा हुआ कि बहुत पैशनेट लव या केस, वो कुछ भी नहीं, मतलब कि अलग ही तरह से एक्शन एक्शन और बहुत सारी लाइट्स और बहुत सारा जो मेट्रो सिटी वाला फील, आई थिंक वो इंडिया का नहीं होगा, कहीं विदेश में कहानी होगी। बस उतना दिखा के ही खत्म हो गया, झलक झलक दिखाई है, झलक दिखला जा वाला स्टाइल है ये बस। मुझे लगता है कि ये ट्रेलर जितना बड़ा नहीं था, उससे 4 गुना तो ज़्यादा हमने इस पर डिस्कस कर लिया। इन लोगों ने इतना भी हाँ, डिस्कस नहीं किया नहीं होगा वो कि तो इसको हमें कैसे बनाना है। यही तो यही तो होता है, डिस्कशन का मतलब ही यही है। हम तो हर एंगल से देख रहे हैं, और बिल्कुल। हम क्या देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं उस एंगल से कि क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं। अब ऐसा मतलब ट्रेलर देख के मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, अव्वल तो कहानी का जैसा एक शुरू में ही मैंने कहा कि बहुत ही फेंट लाइन आपको दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा है मेकर्स का पूरा मतलब भरोसा ये है, या वो ये चाहते हैं, आवारापन जो कि रिलीज हुई थी तब तो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन हौले हौले जो है आगे चलते हुए उसने एक अपना स्टेटस बनाया है, दर्शकों के दिल में जगह। शायद वही चीज जो है उन्हें लगता है कि लेके आएगी थिएटर्स में। उसके अलावा उनके पास अगर बहुत ज्यादा कुछ कहने को होता तो वो ट्रेलर में जरूर दिखाते, मुझे लगता है। मुझे वही लग रहा है कि ये अभी कुछ सोचने समझने का मौका नहीं देना चाहते। इनको भी लग रहा है कि शायद इंस्टेंट बहुत बड़ा हिट नहीं होगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि जैसे आवारापन 1 के साथ हुआ था, वैसे ही कुछ उम्मीद हो। वैसे भी देखिए, इमरान हाशमी का मार्केट इस समय, एक तो मार्केट तो क्या मैं कहूँ, वो गायब है बहुत समय से, बहुत लंबे समय से वो दिख ही नहीं रहे। बिल्कुल। और उनकी जब तक खबरें आती हैं कि आज ये गाड़ी खरीद ली, आज ये कर लिया, तो मतलब वो मार्केट से वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख नहीं रहे हैं। और उसके बीच में इस फिल्म का आना, तो वाकई ये थोड़ा तो मुझे लगता है कि लोगों को हैरान करेगा। अच्छा, इसमें एक और बात है, आई एम श्योर कि वो उस वीकेंड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तभी उसको ला रहे हैं इंडिपेंडेंस डे वीक पर। वरना ये हफ्ता भी खाली है, एक ही फिल्म है अभी, मतलब हिंदी फिल्म की अगर हम बात करें, ओ माई डॉग, हाँ, जो शायद मैं आज देखने बिल्कुल। जाऊंगा। देखा था, मेरे घर के पास एक रात का शो है 8 बजे का। तो लेकिन हाँ, ऑब्वियसली उसका भी कोई खास बज़ नहीं है, देखने के बाद ही पता चलेगा कैसी है। तो ये वीक भी वो खेल सकते थे जुआ, लेकिन उन्होंने खेला नहीं। उन्होंने वेट किया कि हम इंडिपेंडेंस डे वाले वीकेंड पर ही जाएं। दो चीजें जो आप कह रहे हैं, एक तो बड़ी फिल्म के सामने आने से आपका एक नाम उतारे, उस फिल्म की टक्कर में आ रहे हैं, तो कहीं ना हाँ, कहीं वो बज जो है उसके साथ साथ क्रिएट होता। अच्छा, इसके साथ ये फिल्म, तो बंटवारा 1947 का नाम लेंगे तो आप आवारापन 2 का भी नाम लेंगे। वरना अगर मान लीजिए, हम तो मानेंगे कि चलिए फिल्म बहुत अच्छी हो, मगर मान लीजिए नहीं है, और जैसे कि इमरान हाशमी का भी आज की डेट में उस तरह से कोई मार्केट नहीं है, उनके कैरियर को भी आप देखिए, 2004 में उनकी पहली फिल्म आई, तो 2004 मतलब 6 साल वो और 26 साल ये, मतलब 20-21 साल से ज्यादा उनका कैरियर हो चुका है। और इधर पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्में बहुत कम होगी। उनकी आखिरी 5 फिल्में बताई तो आपको मतलब ऐसा लगेगा नाम सुना कि नहीं सुना। 2021 में उनकी फिल्म आई थी मुंबई सागा, मुझे नहीं याद कि लोगों को पता होगा। उसके बाद चेहरे नाम की फिल्म आई थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि कौन सी फिल्म है। सेल्फी 2023 में अक्षय कुमार के साथ में आई थी, बहुत बड़ी डिजास्टर थी। टाइगर 3 में वो विलन बन के आए थे सलमान खान के साथ, तो सलमान के होने के बावजूद जो है ये फिल्म नहीं चल पाई यूनिवर्स की। ग्राउंड जीरो कब आई कब गई ये फिल्म भी पता है। तो सलमान की पिछली 5 फिल्में हैं, हाँ, बहुत पीछे अगर ना भी जाए तो हाँ, सलमान नहीं, सॉरी, इमरान की। तो इमरान की ये जो 5 फिल्में अगर देखें और पिछले 5 साल में जो आई, तो अव्वल तो आप साल में एक फिल्म कर रहे हैं, जिसमें से एक भी फिल्म आपकी नहीं। एक फिल्म इनकी और ओटीटी पर आई थी अमेजन पर, डिबुक करके, तो लोगों को एक तो टाइटल ही समझ में नहीं आया, कुछ वो हॉरर फैंटेसी टाइप की कोई पिक्चर थी, कब आई कब चली गई।
तो इमरान हाशमी के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, अगर ये फिल्म चल जाती है तो। अगर उनकी जो पुरानी इमेज है उसके साथ ये फिल्म जो है कनेक्ट होती है, दर्शक कनेक्ट कर लेते हैं, तब तो है, वरना मुझे लगता है फिर बहुत मुश्किल है आगे यहाँ पर। कुछ लोग सेल्फी की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि सेल्फी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर। बिल्कुल, वो मलयालम फिल्म का रीमेक थी, उसी नाम से फिल्म आई थी मलयालम में सेल्फी, उसका रीमेक थी वो चीज़। देखिए क्या होता है, कल का दिन तो, शुक्रवार का दिन जो है वो तो ओ हाँ, माय डॉग देखेंगे। शायद आज एक पेड प्रीव्यू शो है, क्योंकि एक ही शो मैं देख रहा हूँ अंधेरी का हाँ, मुंबई, एक शो है, ओके, देखते हैं उसको। हाँ, शायद मैं देखने जाऊंगा, प्लान तो कर रहा हूँ। अगर मैं देखने गया ठीक, तो फिर हम रात को हाँ, 10 बजे शायद ना मिल पाए, लेकिन अगर नहीं देखने गया तो 10 बजे मिलेंगे। अभी हम 4 बजे तो फिर से आ रहे हैं लाइव, तो 4 बजे हम 4 बात बजे करेंगे आना है। और मुद्दों बिल्कुल, पर बिल्कुल, पहुंचेंगे। तो बिल्कुल, हमारे दर्शकों का बड़ा साथ हमें मिल रहा है लगातार। हम दिन में नहीं बहुत अच्छा। लाइव आ हाँ, रहे हैं, रात को 10 बजे लाइव आ रहे हैं। बीच में भी अगर कुछ बड़ा होता है, ऐसा भी ये ट्रेलर आया, लोगों को जानना था, तो हमने बीच में एक लाइव सेशन किया। तो मुझे लग रहा है ये लाइव सेशंस हमारे दर्शक काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव। मैं कमेंट्स देखता हूँ, लगातार लोग कमेंट करते हैं और लोग पूछना भी शुरू कर देते हैं। न्यूज़ पूछ रहे हैं क्रिश 4 के बारे में, कोई खबर है तो देखिए, कुछ भी होगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे आपको। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत खुलकर अपनी बात रखते हैं, अपना रिव्यू भी बताते हैं कि यहाँ लाइव सेशन करने का पर्पस यही होता है। वरना हम ये रिकॉर्डेड सेशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैं और रवि जी बात करें और हम उसको वीडियो की तरह अपलोड कर दें। लेकिन यहाँ हम आपके सामने होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, आपके दिए हुए कमेंट्स हम शेयर कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे पर्पस ये है कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना। बिल्कुल ठीक चीज़ है और हमारी कोशिश ये भी है कि भई अगर कोई ट्रेलर है या कोई न्यूज़ ऐसी जिस पर हमें तुरंत बात करना चाहिए, तो हम उसमें फिर डिले ना करें कि चलिए हम अपने टाइम से आएँगे। अगर कोई ट्रेलर आ रहा है, कोई न्यूज़ ऐसी आ रही है, जिसमें हमको तुरंत बात करना चाहिए, जिस पे हमें तुरंत डिस्कशन करना चाहिए, तो हम धीरे-धीरे उस कोशिश को भी बढ़ा रहे हैं। चलिए ट्रेलर आया तो तुरंत हम इस पर बात करते हैं, ऑडियंस का रिएक्शन लेते हैं, वो कैसे देख रहे हैं, हमें कैसा लगा है, उसके बारे में हम बात करें। तो अब बात तो यही लग रही कि इमरान हाशमी के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है और बँटवारा 1947 उसके बारे में हालाँकि बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। बहुत सारे लोग उसको लेके एक्साइटेड हैं, लेकिन कई अन्य कारणों से दूसरे लोग जो हैं उसको नहीं देखने जाएँगे या उसको कह रहे हैं कि यार ये तो बात सही नहीं लग रही हमें। इस फ़िल्म से इमरान हाशमी की इस फ़िल्म से बँटवारा 1947 को मुझे कम से कम कोई खतरा नज़र नहीं आता है। नहीं है, नहीं कि है, कुछ नहीं है। है ना मतलब ट्रेलर बताता है दोनों फिल्मों का। वो फिल्म बहुत साफ-साफ अपनी बात कह रही है और इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर जैसे जो फ़ॉर्मूला होते हैं बॉलीवुड फ़िल्मों के कि रोमांटिक है, एक्शन है, थ्रिलर भी नहीं दिख रही है। तो वो रोमांटिक जैसा और अगर इसके गाने ठीक-ठाक हुए, जैसे कि एक आध गाना आया है, तो अगर गाने ठीक हुए तब इस फ़िल्म को दर्शक देखने जा सकते हैं। और इमरान हाशमी की फैन फॉलोइंग कितनी बची है इतने वर्षों में बहुत भरोसे से नहीं कहा जा सकता कि उसका बहुत बड़ा नंबर है या लोग इमरान हाशमी के नाम पर आज फ़िल्म देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा डाउट लग रहा है मुझे इस ट्रेलर को देख। एक दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं रवि बुले जी इज अ रॉक स्टार, उदित जोशी। अरे! थैंक यू वेरी मच। चलिए इस लाइव सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जी, छोटा सा ट्रेलर था, छोटा सा लाइव सेशन हो गया। फिर किसी बड़ी खबर पे बड़ा सा लाइव सेशन करेंगे। बिल्कुल हम 4 बजे आएँगे। 4 जो बजे। दर्शक मेरे चैनल पे भी जुड़ते हैं वो अक्सर यही लगभग समय होता है। तो मैं उनसे जी कहता हूँ कि भाई आज उज्ज्वल जी के साथ ही लाइव किया तो अलग से नहीं, अब हम 4 बजे बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे फिर। तो आप सभी आए यहाँ पर बहुत-बहुत धन्यवाद और उज्ज्वल जी आपको भी और हम कोशिश करेंगे इस तरह के सेशन बीच-बीच में छोटे-छोटे वो भी लेकर आएँ जब कोई न्यूज़ आए इस तरह की या फिर कोई ट्रेलर आए। जी सर, थैंक यू, थैंक यू दर्शकों, आपका भी, रवि जी का थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।